Hello everyone, my name is Chandan Singh and I am your English trainer. Guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरीके से सवाल पूछे। गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि आम जिंदगी में फ्रेंड्स जब भी आप किसी से मिलते हैं तो किसी न किसी मुद्दे पर आप सवाल जरूर पूछते हैं। मान लीजिए कि आप सामने वाले से जानना चाहते हैं कि ये अपने कपड़े कहाँ से खरीदता है, तो आप सवाल करते हैं कि अच्छा यार तुम कपड़े कहाँ से खरीदती हो। हर सिचुएशन में आप सवाल करते हैं। अगर आपके किसी दोस्त ने कोई बाइक खरीदी हो या कार खरीदी हो तो आप सवाल करते हैं तुमने कार कहाँ से खरीदी, बाइक कहाँ से खरीदी, कब खरीदी, क्यों खरीदी। इट मीन्स गाइज कि हम रोज ही किसी न किसी मुद्दे पर सामने वाले से सवाल करते रहते हैं। तो इस सवाल पूछने के कैटेगरी को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे गाइस। जस्ट टेक अ लुक गाइस। मान लीजिए दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, अब वो व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है वो आपको नहीं पता। वो अपनी जिंदगी में क्या करता है नहीं पता। आपको नहीं पता कि आपके सामने जो व्यक्ति है वो नाश्ते में क्या खाता है, वो ऑफिस जाता है या नहीं जाता है, वो जिम जाता है या नहीं जाता है, वह अपने फैमिली के साथ रहता है या अकेले रहता है। इट मीन्स कि एक व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या करता है। तब गाइस आप जब सवाल पूछोगे वो सवाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। कैसे? अगर सवाल एक व्यक्ति सामने वाले से पूछता है और सवाल है कि क्या आप रोज मंदिर जाते हैं, इट मीन्स कि वो जानना चाहता है कि ये व्यक्ति मंदिर जाता है या नहीं जाता है। तो इस तरह के सवाल को हम कहते हैं टाइप 1 यस नो जानना, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके सामने वाला व्यक्ति किसी काम को करता भी है अपनी लाइफ में या नहीं करता है। इट मीन्स कि या तो आप यस जानना चाहते हैं या नो जानना चाहते हैं। तो यस जानो या नो जानो, उसके लिए जो आप सवाल पूछेंगे फ्रेंड्स, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार होगा। अगर है आई, यू, वी, दे और प्लूरल, तो इसके लिए आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, वो है डू। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, डू, इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। मान लीजिए आप सामने वाले से एक सवाल करते हैं कि क्या आप रोज मंदिर जाते हो, तो गाइस ये जो आपको क्या नजर आ रहा है, गलती से भी गाइस इस क्या को व्हाट मत लिखिएगा। मैंने कई लोगों को देखा है, उन्हें लगता है क्या मतलब तो व्हाट है, वो व्हाट लगा देते हैं फ्रेंड्स। ये आपके हिंदी बोलने का स्टाइल है, ये तरीका है। अंग्रेज लोग इसको व्हाट नहीं बोलेंगे। अंग्रेज जब सेंटेंस बोलते हैं वो देखते हैं कि किस सिचुएशन में बात हो रही है। वो देखते हैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिचुएशन है तो हम सामने वाले से डू से बात करेंगे, व्हाट नहीं। तो क्या आप रोज मंदिर जाते हैं, इट मीन्स कि जब भी कंफर्म करना हो, सामने वाले से जानना हो, तो आप डू लगाइए। उसके बाद सब्जेक्ट है आप, इसकी अंग्रेजी यू लगाइए। उसके बाद वर्ब है जाना, जाने की अंग्रेजी गो, मंदिर जाना है टू टेम्पल, रोज आप डेली लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, डू यू गो टू टेम्पल डेली। तो अगर इस व्यक्ति ने सवाल पूछा इधर कि डू यू गो टू टेम्पल डेली, ये सामने वाला तुरंत समझ जाएगा। कैसे समझेगा? जैसे इसने डू सुना, वो डू से उसने अंदाजा लगा लिया कि डू मतलब मेरे डेली लाइफ के बारे में बातचीत की जा रही है। अगर डू की जगह सेंटेंस डिड से चालू हो जाता तो मतलब कुछ और हो जाता, वो पास्ट हो जाता। अगर डू की जगह सेंटेंस विल से चालू हो जाता तो फ्यूचर हो जाता। तो गाइस इस डू का बहुत बड़ा रोल है यहां पर। इस डू से ही सामने वाला समझेगा कि आप ताते ती में बात कर रहे हो कि रहा रही में बात कर रहे हो गाइस। तो आपको ख्याल रखना है कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जानना हो कि आप बाजार जाते हैं या नहीं जाते हैं, तो इस तरह के सवाल की जो शुरुआत है आप डू लगाकर करेंगे, आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। अगला है क्या मैं आपको परेशान करता हूं। आप किसी से कह रहे हैं
क्या मैं आपको परेशान करता हूं? क्या मैं? तो अब सबसे पहले डू आई, परेशान करने की इंग्लिश डिस्टर्ब आपको, यू क्वेश्चन मार्क, डू आई डिस्टर्ब यू, इस तरीके से आप सामने वाले से बोलें। क्या वे नोएडा में रहते हैं? क्या वे नोएडा में रहते हैं? आप कंफर्म करना चाहते हैं, यस या नो जानना चाहते हैं, तो डू से शुरुआत कीजिए। डू सब्जेक्ट है, दे वर्ब है, लिव ऑब्जेक्ट है, इन नोएडा। तो आपका सवाल होगा डू दे लिव इन नोएडा? सो गाइस, तो जब भी आपको यस या नो जानना हो आई वी यू दे प्लूरल के बारे में, तो आप डू से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब देखते हैं गाइस कि अगर ये सेंटेंस थर्ड पर्सन के बारे में हो, जैसे आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पापा रोज बाजार जाते हैं? बात आप दोनों कर रहे हैं, बट पापा थर्ड पर्सन है। तो अगर उनके बारे में कुछ भी यस या नो जानना हो गाइस, तो यहां देखते हैं हमारा फॉर्मूला है डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर ही शी इट या कोई भी नेम थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, जैसे क्या वह यहां आता है, तो अब आप डू नहीं लगाएंगे, डज लगाएंगे। वह ही वर्ब है आना, उसकी इंग्लिश है कम, यहां हेयर। तो आपका सवाल होगा डज ही कम हेयर? क्या वो यहां आता है? क्या आपके पापा चाय पीते हैं? आप अपने दोस्त से कह रहे हैं कि यार क्या तुम्हारे पापा चाय पीते हैं? तो आप सेंटेंस की शुरुआत कैसे करेंगे फ्रेंड्स? डज आपके पापा, योर फादर, चाय पीना इट मीन्स टेक टी, आपका वर्ब होगा टेक टी। डज योर फादर टेक टी? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आपका दोस्त आपकी मदद करता है? आप सामने वाले से पूछ रहे हो दोस्त के बारे में, तो डज लगाइए। आपका दोस्त, योर फ्रेंड, मदद करना हेल्प, आपकी यू, डज योर फ्रेंड हेल्प यू? सो गाइस, आपने देखा कि आई वी यू दे इनके साथ डू से सेंटेंस की शुरुआत होगी और थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट इनके साथ डज से सेंटेंस की शुरुआत होगी। और जब आप डज से शुरुआत करेंगे तो वर्ब में एस एस नहीं लगाना है और वो साउंड नहीं लगाना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि डज योर फादर गोज टू मार्केट, ये गलत होगा फ्रेंड्स। आपको बोलना है डज योर फादर गो टू मार्केट। अब गाइस देखते हैं कि कैसे जवाब दें। सवाल अगर किसी ने पूछा तो जवाब कैसे दें। गाइस, जब हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं तो कोई सवाल पूछता है तो कोई जवाब देता है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि डू यू गो टू मार्केट डेली, आपने इस डू को देखा और आप समझ गए डू मतलब डेली लाइफ, डेली रूटीन। अब आपको जवाब देना है और चूंकि डू से सेंटेंस शुरू हुआ है तो जवाब या तो यस होगा या नो होगा। तो देखते हैं डू यू गो टू मार्केट डेली। अगर हमें जवाब यस में देना है तो हम बोलेंगे यस आई गो टू मार्केट डेली। गलती से भी गाइस आई के साथ एम मत लगाना। अगर आपने एम लगाया आपका सेंटेंस गलत हो गया। और किसी अच्छी सोसाइटी में अगर आपने इस तरह से गलत सेंटेंसेस बोले तो इंप्रेशन डाउन हो जाता है बॉस। आगे देखते हैं। अगर आपको बोलना है कि नहीं नहीं मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो फिर आप यहां पर नो लगाइए। यहां बोलिए आई, नेगेटिव में आपको डोंट लगाना पड़ता है। आई डोंट गो टू मार्केट डेली। इट मीन्स कि आपको ये यस या नो बोलना होता है क्योंकि यस नो ही आंसर देना है इसके अंदर गाइस। तो फिर से देखते हैं डू यू गो टू मार्केट डेली? यस आई गो टू मार्केट डेली। नेगेटिव में नो आई डोंट गो टू मार्केट डेली। अगला सवाल है डज योर फादर स्मोक? इट मीन्स कि अगर डज से सवाल आया है तो आपके बारे में नहीं, पापा के बारे में, मम्मी के बारे में, किसी के बारे में हो सकता है। तो क्या आपके पापा स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं? अगर हां
तो आप यस लगाइए, यस माई फादर स्मोक है तो आप स्मोक्स करेंगे, साउंड आपको यहां पर देना होगा या लिखते समय SCIS का ख्याल रखना होगा। अगर नेगेटिव में है तो कैसे बोलेंगे आप? नो माई फादर डजंट स्मोक। सो गाइस, अब आपने देखा कि सवाल पूछते समय डू से सवाल करना है और डज से सवाल करना है, और अगर कोई आपसे पूछता है तो कैसे यस या नो में जवाब देना है। अब गाइस, घर पर कैसे प्रैक्टिस करें? आपको क्या करना है? सोचना है कि आपके सामने कोई है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या करता है। तो आप कुछ सेंटेंस जैसे क्या आप ऐसे करके कुछ सेंटेंस सोचिए, जैसे क्या आप बाजार जाते हो, क्या आप नोएडा में रहते हो, क्या आप दिल्ली में रहते हो, क्या आप मुंबई में रहते हो, क्या आप खाना पकाते हो, क्या आप जॉब करते हो। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बनाइए, लिखिए पहले। फिर उसके मम्मी या पापा के बारे में कुछ सेंटेंस लिखिए, क्या आपके पापा बाजार जाते हैं, क्या आपकी मम्मी चाय बनाती है। अब जो आई वी यू दे पे है उसको डू से बनाइए, और जो ही शीट के बारे में उसे डज से बनाइए। जब आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे कब डू लगाना है, कब डज लगाना है। उसके बाद फ्रेंड, अपने किसी दोस्त को अपने सामने बिठाइए और उससे इंग्लिश में सवाल कीजिए। मन में सोचिए कि मुझे पूछना है कि यार क्या तुम रोज मंदिर जाते हो? फिर लिखिए मत, ऐसे पूछिए, डू यू गो टू टेम्पल डेली? और अगर कोई दोस्त नहीं है तो आप खुद से सवाल कीजिए और खुद ही जवाब दीजिए। तो कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे? आपने सवाल पूछा, हे डू यू गो टू मार्केट डेली? फिर जवाब दीजिए, यस आई गो टू मार्केट डेली। आप अगला सवाल पूछिए, हे डू यू स्मोक? जवाब दीजिए, नो 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 आई डोंट स्मोक या आई नेवर स्मोक। सो गाइस, इस तरीके से अगर आप सवाल जवाब की प्रैक्टिस करेंगे बोल बोल करके, तो यकीन मानिए अंग्रेजी आपकी जुबान पर आएगी और धीरे धीरे आप उसमें फर्राटेदार होते चले जाएंगे। तो गाइस, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में टाइप 1 क्वेश्चन यस या नो जानने वाला क्वेश्चन पूछेंगे और कैसे उसका जवाब देंगे। अगले वीडियो में मैं आपको टाइप 2 सिखाऊंगा, जिसमें हम डिटेल से सवाल पूछेंगे और डिटेल में जवाब देंगे। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे अगले वीडियो टाइप 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जरूर देखिए। तब तक अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू गाइस।